لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا. Hello viewers, how are you? This is Tahir Beg and welcome back to my channel once again and good afternoon. Good afternoon from River Chenab, जनाब अली जनाब. तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाहौर का बशिंदा आज दरिया चनाब पे क्या कर रहा है. तो जनाब मैं यहाँ आया हूँ किसी खास मकसद को लेकर. तो जनाब मैं आपको आज बताता हूँ कि आज हमारी डेस्टिनेशन क्या है. जनाब हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक कस्बा है जिसके पास एक खूबसूरत मस्जिद ने जन्म लिया. वो दूर से ऐसे लगता है जैसे जमीन के ऊपर कोई नगीना जो है वो जड़ दिया गया हो. ये कहाँ है, किस तरह वहाँ पहुँचा जाता है, देखते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. मेरे साथ जुड़े रहिएगा. आइए चलते हैं. इस वक्त हम गुजरात से सरगोदा की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे हैं और इसके आगे मंगोवाल आएगा जहाँ से हम डिंगा वाली रोड पर चढ़ जाएंगे. आगे यहाँ से हम मुड़ेंगे पाक बीघा शरीफ मस्जिद की तरफ. लीजिए पहुँच गए हम मस्जिद पाक बीघा शरीफ. जो डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट थे तो उन्होंने यहाँ एक छोटा सा आंखों के ऑपरेशन का एक हॉस्पिटल भी बनाया है. तो यहाँ जो भी मरीज़ों के साथ लोग आते हैं वो रात यहाँ बसर करते हैं और एक पूरा वाफिर मकदार में यहाँ उनको लंगर भी दिया जाता है. तो ये देखें मेरे पीछे एक वर्कशॉप है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को लाकर काटा जाता है. हुआ ये जो पत्थर आया है ये भी इतना खूबसूरत तरीके से ये लाया गया. यहाँ ये वर्कशॉप यहाँ से कटता है और डॉक्टर साहब ने तकवे की बुनियाद पर इस मस्जिद की दीवारों पर नगीने की तरह जड़ दिए जाते हैं. हुआ यूँ कि डॉक्टर साहब अक्सर इस कस्बे में आकर रहते थे. तो एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर साहब को ख्वाब में यहाँ मस्जिद बनाने का कहा. तो डॉक्टर साहब ने तकवे की बुनियाद पर इस ख्वाब की तामील की. व्यूवर्स, ये मस्जिद फ़न तामीर, फ़न ख़ताती, इस्लामी और रूहानी तक़द्दुस का हसीन शाहकार है. जैसा कि आपको बताया कि 2000 से इसकी तामीर जारी है और ये मस्जिद इर्तिकाई मनाज़िल तय करती, डॉक्टर फ़रह हफीज़ के ख्यालों को अमली जामा पहनाती, अभी तक नई जहतों को तस्वीर दिखाती तकमील के करीब पहुँच चुकी है. मुल्क के कोने कोने से पत्थर के कारीगरों को डॉक्टर साहब की हदायत के मुताबिक इस मस्जिद का काम शुरू करने का कहा, लेकिन जल्द ही सब लोग इस मनसूबे को नाकाबिले अमल करार देकर चलते बढ़े. आफ्टर डॉक्टर साहब ने ये बेड़ा खुद उठाया और फिर चाहे संग तराशी हो, साइजिंग हो, पत्थरों पर कार्विंग हो, पॉलिश हो, सब कुछ होता चला गया और जो धरती के सीने पर एक शाहकार ने जन्म लिया. इस मस्जिद की बुनियादों में बड़े टेक्निकल तरीके से काम किया गया है. मसाले की जगह सफ़ेद चूने की क्रीम, पिसी हुई ईंट और दरियाई कंकरों के मिक्सर से इस सारी मस्जिद को बनाया गया है. मुख्तलिफ डाटों से इसका दाखिली दरवाज़ा डिज़ाइन किया गया है. संगे मरमर को आपस में बांधने के लिए 3 तरह के तरीके इस्तेमाल में लाए गए. वेज सिस्टम, तांबे की तारें, स्टील के कील. गुंबद और मीनारों को भी स्टील के कीलों से जोड़ा गया और फिर तांबे से गुंबद और मीनारों पर ताज सजाए गए, जिससे इस मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होने लगा. पत्थरों पर कशीदाकारी और खताती डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से की. पत्थरों पर कुरान की उभरी हुई आयात लिखने के लिए जो कशीदाकारी हुई है, मैं इस पर हैरान रह गया. अभी मैं इस मस्जिद की छत पे आया हूँ जहाँ बहुत खूबसूरत काम हुआ है. पत्थर का काम अभी तक जारी है और इंशाअल्लाह ताला जब ये काम मुकम्मल होगा तो ये मस्जिद इस धरती पर ऐसे लगेगा जैसे कोई नगीना जड़ दिया गया हो. आइए इसके कुछ और हिस्से में दिखाता हूँ आपको. लिटिल शाहजहां ने एक ऐसे मंसूबे पर हाथ डाला था जो माहिरीन तामीरात को नाकाबिले अमल नजर आ रहा था. वेज टेक्निक कैसे काम करती है, ये ऐसे है कि डॉट्स को आपस में मिलाया जाता है, आर्ट के अंदर से स्टील की कील आर पार किए जाते हैं और इस तरह ये टेक्निक जो है वो अपने सामने एक ऐसी तस्वीर लेके आती है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता. मस्जिद में किसी किस्म की बिजली नहीं लगाई गई क्योंकि ये मस्जिद सैकड़ों साल तक कायम रहनी है और बिजली के तार कुछ सालों तक चलते हैं, फिर तब्दील करने पड़ते हैं. इसलिए मस्जिद को रोशनी देने के लिए मस्जिद के बाहर फ्लड लाइट का इंतज़ाम होगा, जिससे मस्जिद चांदनी रातों में बुक्का नूर बन जाया करेगी.
محراب کے قریب دیواروں پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سنگ مرمر کی تراش کے دوران اس کی رگوں میں قدرتی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. آئے گے سوئے پاک ابر کرم برسم ہارے رمجھم. جی تو ویورز، یہاں پر کرتا ہوں میں اپنا یہ ویلاگ ختم. اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ ویلاگ، یہ فلم اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں. انسٹاگرام پہ فالو مسٹ ہے. گائز، یہ چند روزہ زندگی تو محبت کے لیے بھی ناکافی ہے. نہ جانے لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں. دس از می طاہر بیگ سائننگ آف. وما علینا الا البلاغ. دو بوند ادھر بھی گرا جا